Namaskar students of BTech FBT 9 Try and BSc FST 9 Try. Today's session topic of your course sensory evaluation is DO Trio test. So in this session we will talk about what is DO Trio test and what are the basic characteristics of this test. So starting with the introduction part, DO Trio test is first developed by Pearman and Schwartz in 1950, represented an alternative to the Feingold test. दैट इज फॉर सम ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स टेस्ट साइकोलॉजिकली, मतलब कि आपका ये जो टेस्ट है ये जो डेवलप किया गया था ये एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन डेवलप किया गया था. ऑल्टरनेटिव ऑप्शन किसके लिए? ट्राइंगल टेस्ट के लिए, जो कि थोड़ा ज्यादा साइकोलॉजिकली आपका कॉम्प्लेक्स है. But DO-TRIO is somehow very much easy then as compared with triangle test. The DO-TRIO test was found to be useful for the products that have relatively intense taste, odor, or kinesthetic effect that may इम्पैक्ट सेंसिटिविटी. काइनेस्थेटिक इफेक्ट बता चुके हैं, मतलब सबका टेक्सचर फील होता है वो हो गया. ठीक है, तो जो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स जिनका बहुत ज्यादा ही इंटेंस टेस्ट है, कलर है और उनका टेक्सचर है, तो उन उन प्रोडक्ट्स के लिए DO-TRIO टेस्ट आपका क्या है? सबसे यूजफुल टेस्ट है, जिससे कि सेंसिटिविटी का थ्रेशोल्ड का पता अच्छे से लग सके. DO-TRIO test is overall difference test which will determine whether or not a sensory difference exists between the two sample. ठीक है, मतलब कोई भी आपके सैंपल है यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली यहाँ दो सैंपल हैं और उन दोनों सैंपल के बीच कोई सेंसरी डिफरेंसेस है कि नहीं है, इस चीज को डिटरमाइन करने का काम आपका क्या होता है? इस डिफरेंस को डिटरमाइन करने का काम DO-TRIO टेस्ट परफॉर्म करता है. दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल. ये मेथड आपकी यूजफुल है व्हेन to determine whether the product differences result from change in ingredient, processing, packaging और storage. मतलब कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी पैकेजिंग में या उसकी मेकिंग में या उसके स्टोरेज पे चेंज कर रहे हैं, तो क्या उससे कोई रिजल्ट डिफरेंस कुछ नोटिस हो रहा है? ठीक है, ये प्रोडक्ट इस टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं. ये सेकंड, टू डिटरमाइन वेदर एन ओवरऑल डिफरेंस exist where no specific attributes can be identified having been affected. मतलब कोई हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है आपका कि ऐसे आपने कोई भी आपने ऐसे कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को क्या कर रखा है? इफेक्ट नहीं कर रखा है, बट स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल. फर्स्ट स्टेप में तो आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स पे चेंजेस कर रहे हो और फिर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो. सेकंड में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, बट आप सिर्फ देख रहे हैं कि उसके बीच फिर भी कोई ओवरऑल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. नाउ अब ये टेस्ट की वर्किंग, इसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है? प्रिपेयर ऑफ 3 सैंपल, 2 ऑफ विच आर सेम, using one of the two identical sample as control as a taster to decide which of the other sample two remaining are as control and record the taste of a responses. For example, जैसे आपके एक सैंपल इसमें रेफरेंस सैंपल होगा, ठीक है, रेफरेंस सैंपल. दो सैंपल आपके क्या होंगे? कोडेड सैंपल होंगे. जैसे आपने फॉर एग्जांपल ए और बी उसको कोड दे रखा है. अब ए और बी जो आपके कोडेड सैंपल है उसमें से भी एक सैंपल आपका रेफरेंस सैंपल का जस्ट कॉपी होगा, ठीक है, जो कि आपका कंट्रोल प्रोडक्ट है. ठीक है, और जो आपका कॉपी नहीं है वो आपका क्या है? टेस्ट प्रोडक्ट है. मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करना है दो कोडेड सैंपल के बीच का डिफरेंस. तो एक तो आपके साथ, जिससे हम ट्राइंगल टेस्ट में 3 सैंपल रखते हैं, सेम एज इट इज इसमें भी हम 3 सैंपल रखेंगे. फर्स्ट सैंपल आपका जो होगा आपका रेफरेंस सैंपल होगा, और while tasting or while assessing the first sample you may identify a difference between the control test samples. ठीक है, अब ये आपका परफॉर्मा होता है इसका. ठीक है, इसमें आपका सेम वही आपका नेम, आपका प्रोडक्ट. ठीक है, फर्स्ट सैंपल आपका जो आर है इज गिवन एज अ रेफरेंस सैंपल. ठीक है, फिर इसमें आप पता लगाते हो कि आपका जो टेस्ट है कितना, उसमें क्या चेंज आया है. ठीक है, इसमें सेट नंबर आपके हैं, कोड नंबर पेयर से रखा है, तो मतलब जिसमें आपका जो आपका सेम एज आर है वहां आप उसका कोड फिल कर देते हैं. So this is all with the session of your DO-TRIO test. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.